नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले आज क्लास 8 चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के एक्सरसाइज 3.2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना बाय कौन सा मेथड से? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से आपको फाइंड करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो देखिए, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या आता है, आपको ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, समझे? ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, सब्ट्रैक्ट। जिसे आपको बोलेगा कि 64 एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा। तो आप बोलिएगा स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखिए क्या बोले, आपको सब्ट्रैक्शन मेथड से यूज़ करना है, ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज़ करना है। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए ऑड नंबर से। तो देखिए 64 है, 64 से 1 घटाइए, कितना आएगा? 1। कितना है? 63 आया। तो 63 से फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता? तो 1 के बाद आता 3। तो 3 घटाइए तो आएगा यहाँ पे कितना? 6 और 0, ठीक है, 60 आया। अब 60 लिखिए यहाँ पे। 3 के बाद नेक्स्ट क्या आता है ऑड नंबर? तो आप बोलिए 5। तो 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे आएगा 5 आया। 5 के बाद नेक्स्ट क्या होता है ऑड नंबर? तो आप बोलिएगा 7 आता है। 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ तो आएगा 8, यहाँ पे आएगा 4, 48 आया, ठीक है, 48 आया। अब यहाँ पे लिखिए 48। 7 के बाद कौन सा नंबर आता है ऑड नंबर? तो बोलिएगा 9 आता है। तो 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा यहाँ पे कितना? 9, 13 है, ठीक है। फिर 9 के बाद क्या आएगा? तो नेक्स्ट आएगा 11। तो 11 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा कितना? 28 आएगा, ठीक है। फिर 28 आया। 28 से फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, नेक्स्ट क्या आता है? 13। तो 13 कीजिए, कितना आएगा? 5 और 1, 15 आया, ठीक है। 13 के बाद क्या आता है? नेक्स्ट ऑड नंबर 15 आता है। तो 15 को 15 के साथ सेपरेट कीजिए, कितना है? 0। देखिए आपका 0 आ गया। तो देखिए ये कितना बार में आया वो देखिए, कितना नंबर ऑफ ऑड नंबर कितना यूज़ किए हैं। तो आप बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑड नंबर को यूज़ किए हैं। मीन्स 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आप बोलिएगा 8। क्या होगा? 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ गए ना? आपको इसी तरह से यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। तो देखिए एग्जाम क्वेश्चन क्या है, तो बोलेगा 1 to 1 है, ठीक है, 1 to 1 दिया। तो यहाँ पे लिखिए 1 2 1। अब नेक्स्ट क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कीजिए हम 1 के साथ। तो यहाँ पर घटाइए 0 2 और 1। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है? 1 के बाद 3 आता है। तो 1 के बाद 3 लिखिए, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए। तब बोलिए यहाँ पर आएगा 7 1 1, ठीक है। 3 के बाद क्या आएगा? तब बोलिएगा 5 आएगा। तो 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पे 2 1 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट कीजिए। 5 के बाद कितना था? 7 आता है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 105 है। तो 105 आया। फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे कितना? 9। तो 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आप यहाँ पे आएगा 6 96। फिर क्या है? देखिए 9 आया। 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है? तो आप बोलेंगे 11 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा यहाँ पे 5 और 8, 85 है। 11 के बाद कितना आता है ऑड नंबर? तो आप बोलिएगा 13 आता है। तो 13 लिखिए, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए 2, यहाँ पे आएगा कितना? 1 से मतलब यहाँ पे आएगा 7। फिर क्या है? 72। 13 के बाद कितना ऑड नंबर आता है? तो आप बोलिएगा 15। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा 7, यहाँ पे आएगा 57, ठीक है। 57 आया, देखिए 57। फिर 57 के बाद देखिए यहाँ कितना है? 15। 15 के बाद नेक्स्ट क्या होगा ऑड नंबर? तो आप बोलिए 15 के बाद आता है 17।
सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ 0 4 40 आया, ठीक है। 17 आया, 17 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता तो 19, यहाँ पे कितना आएगा तो आप बोलिएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2 21, ठीक है। फिर 19 के बाद कितना आएगा नेक्स्ट ऑड नंबर तो आप बोलिएगा 21 21 21 यानी 0 आ गया। अब देखिए कितना नंबर ऑफ ऑड नंबर है तो आप बोलिएगा यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 हुआ, यानी कि 1 to 1 का स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर रूट क्या हुआ, आप बोलिएगा 11, समझ गए ना। तो 196 का आपको बताना है, ये कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। कितना दे दिया 144। तो सबसे पहले देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आप पहले भी यूज कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यूज़ क्या करना है, आपको प्राइम नंबर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है, तब बोलिएगा 2 3 5 7, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा 11, उसके बाद 13। तो ये सब प्राइम नंबर है। तो ये सब प्राइम नंबर का ही यूज़ करके आपको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है और स्क्वायर रूट निकालना। कितना 1 to 1 तो दिया 1 4 1 दिया हुआ, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले आपको 2 को पता रहना चाहिए। देखिए 2 है, सबसे पहले क्या है 2 एक प्राइम नंबर है। क्या ये 1442 के टेबल में कटेगा पूरा पूरी, 2 के टेबल में डिवाइड होगा पूरा पूरे, तो आप बोलिएगा बिल्कुल होगा। तो इसको कीजिए, यहाँ पे लिखिए 2, ठीक है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 144, 2 7 जा कितना आता है 14 होता है, तो यहाँ पे लिखिए 2 7, ठीक है। यहाँ पे 2 है और 4 है, तो 2 के टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, बोलिए 2 बार में, तो यहाँ पे लिखिए 2, ठीक है। फिर क्या ये 72 है, 2 के टेबल में डिवाइड होगा पूरी तरह से, तो आप बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल होगा। तो इसको भी काटिए, देखिए 2 लिखिए, 2 है यहाँ पे 7 है, 2 है यहाँ पे 7, 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, 6 आता है, कितना बार में 3, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा आपका, 1 और 2 12 है, 2 का टेबल में 12 कितना बार में कटेगा तो 6 बार में, तो यानी कि 6 लिखिए यहाँ पे, ठीक है। 36, क्या ये 36 2 के टेबल में पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल होगा सर। यहाँ पे लिखिए 2, ठीक है। यहाँ कितना 82 या 36 आता है, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल होता है। फिर लीजिए यहाँ पे 18 है, 2 के टेबल में डिवाइड होता है, तब बोले हाँ बिल्कुल होता है सर, यहाँ 9 बार में। अब देखिए अब ये 9 आया, 9 आया, 9 की टेबल तो पूरी तरह से लेना नहीं है आपको, 2 के टेबल में आएगा नहीं। अब नेक्स्ट क्या प्राइम नंबर है 3 है, तो 3 से चेक कीजिए, तो 3 का टेबल में आप बोलिएगा 3 का टेबल में तो 9 आता है, कितना बार में आता है भाई 3 टाइम में, 3 3, ठीक है। फिर लास्ट में बचा है आपको, लास्ट में आपको क्या है पता है कि फैक्टराइजेशन में आपको सबसे लास्ट में आपको 1 लाना पड़ता है, तो यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो 3 ही लीजिए, यहाँ पे आया 1, ठीक है। अब देखिए, अब चेक कीजिए, देखिए 2 कितना बार 1 2 3 4 4 बार है, यानी कि 2 2 2 2, ठीक है। 3 कितना बार में है, तब बोलिएगा 1 2, यानी कि 3 3 2 बार में है, तो यहाँ पे लिखिए 3 और 3, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है 144, स्क्वायर रूट में क्या होता है कि आपको डबल लेना पड़ता है, मीन्स इसको डबल को एक मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 कितना है 2 बार है, तो यहाँ पे लिखिए 2 एक बार लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 2 बार है, तो ये 2 को फिर एक बार लिखिए, समझे। फिर ये 3 2 बार है, तो आप इसको सिंगल में इंटू 3 लिखिए। अब इसको इंटू कीजिए, कितना आएगा 2 2 4 4 2 जा 12, यानी कि ये 144 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बोलिएगा 12 का स्क्वायर रूट 144 है। समझ गए ना, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आप स्क्वायर रूट को आप सॉल्व किए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखिए 4096, ठीक है। 4096 से तो लिखिए 4096। क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करना है। मीन्स चेक करना है आपको, पहले 2 से चेक कीजिए तो 2 का टेबल तो बिल्कुल कटेगा, 2 का टेबल बिल्कुल कटेगा। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। 2 के टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पे लिखे 2। यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 कितना बार में है, तो 0। यहाँ 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है। 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता। इससे कम कितना आता है, 8 आता है। कितना बार में, 4 बार में। यहाँ आपका 1 बचा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 और 6 16 है। 16 आता है 2 के टेबल में, आता है कितना बार में, 8 बार में, तो यहाँ पे लिखे 8, ठीक है। अब क्या है, फिर से क्या ये 2048 2 का टेबल में पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो आप बोलेगा हाँ सर बिल्कुल होगा। फिर से लीजिए 2 कितना आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। 2 के टेबल में 2 कितना बार में आता है, 1 बार, तो 1 लिखिए। 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना होगा, तो 0 का 0 उतारिए। यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। 2 के टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो 2 लिखिए। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। तो 2 के टेबल में 8 कितना बार में आता है, तब बोलिए 4 बार में, तो 4 लिखिए। क्या फिर से ये 2 के टेबल में कटेगा, तो आप बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल कटेगा, तो इसको भी काटिए। तो यहाँ 2 लिखिए। देखिए आप 2 डिजिट लीजिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है। 2 के टेबल में 10 कितना बार में आता है, तब बोले 5 बार में, तो 5, ठीक है। ये तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। 2 है, यहाँ पे 2 है। 2 के टेबल में 2 कितना बार में आया, 1 बार में, 1, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। 2 के टेबल में 4 कितना बार में आया, तब बोले 2 टन। अब नेक्स्ट क्या है वो देखिए, फिर से 2 का टेबल में लीजिए तो 2, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 4 आता है कितना बार में, तो 2 का 2, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा, 1 11 आया। 2 के टेबल में 11 आता है, नहीं, उससे कम 10 आता है कितना बार में, 5 बार में, तो 5 लीजिए। यहाँ आपका एक फिर 1 बचा, यानी 12। 2 के टेबल में 12 आता है, तो आप बोलेगा हाँ आता है, तो इसको लीजिए, ठीक है। फिर 2 के टेबल में लीजिए 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 1 बचा, 2 है, यहाँ पे 16 है। 2 के टेबल में 16 मैंने 8 बार में। फिर लीजिए 1 2 8, ठीक है। फिर 2 का टेबल में लीजिए 2, देखिए 2 है, 12 है। 2 के टेबल में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में, तो 6। 2 के टेबल में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में, तो 4 लिखिए। फिर 2 का टेबल में लीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 के टेबल में 6 कितना बार में आता है, तो आप बोले 3 बार में, 3 लिखिए। फिर यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है। 2 के टेबल में 4 कितना बार में आता है, तो आप बोलिएगा 2 बार में, तो यहाँ पे लिखिए 2। फिर यहाँ पे 2 लिखिए, तब बोलिए यहाँ कितना आएगा, तब बोलेगा 16 आएगा। फिर यहाँ 2 लीजिए, 8 2 जा 16। फिर यहाँ पे 2 लीजिए 4, फिर यहाँ पे 2 लीजिए, लास्ट में 2, और लास्ट में 2 होगा, यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखिए सारा में 2 2 आया, कितना बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 आया, ठीक है। 4 0 9 6 का कितना बार 12 था, तो आप बोलिएगा 12 बार। 2 2 2 2 2 6 बार होगा, 2 2 2 2 2 कितना होगा, 12 बार हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 4096, ठीक है। इसको लिखिए इस तरह से। अब क्या करना है, 2 को 1 बनाइए। ये 2 का 1 बना, फिर ये 2 इंटू, फिर ये 2, देखिए ये 2 1 बना, फिर फिर ये 2 1 बना, नहीं 10 ठो दिए हैं और 2 ठो देना पड़ेगा, 2 2।
फिर ये 2, फिर यहाँ 2 दिए, फिर लास्ट 1 ये 2, फिर यहाँ दे 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 6 होगा। अब इसका जोड़ लगाइए, मतलब इंटू कीजिए भाई। 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 32 इंटू 2 करेंगे तो 64। तो यानी कि 4096 का क्या होता है स्क्वायर रूट, तब 64 का स्क्वायर रूट होता है 4096। ये आपका आंसर होगा। कौन सा मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम की ओर। देखिए ये क्वेश्चन सम एक ही हिस्सा है, ठीक है। क्या एक ही हिस्सा है कि आपको बोलेगा ये कोई भी नंबर दे देगा इस तरह से, आपको बोलेगा उसको बताइए वो कौन सा छोटा नंबर है कि उसको इंटू करने के बाद उस परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, ठीक है, चाहे स्क्वायर रूट में आएगा। तो अभी भी कभी भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको तो सबसे पहले क्या है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। जितना भी आपका फैक्टर में बचेगा, समझे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जितना भी आपको नंबर देगा ये सब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझे ना। तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है पढ़िए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925, ठीक है, ये नंबर दे दिया हुआ। मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। बोला कि कौन सा एक स्मॉल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये नंबर के साथ, ताकि वो जो नंबर है ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। परफेक्ट, अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बताइए कौन सा ऐसा नंबर है इंटू करे ताकि छोटा नंबर स्मॉलेस्ट बोला कि ये परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए क्या बोले आपको, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कीजिए। तो कितना है 2925, ठीक है, कितना है 2925, 2925, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कीजिए। तो देखिए आपको पता है 5 तो कट जाएगा, 5 से कटेगा। डिजिबिलिटी रूल आपको इसीलिए पहले बता दिए, समझे ना, कि आपको डिवाइड करने में बहुत आसानी है। जो कट जाए तुरंत वो काट सकते हैं तुरंत, समझे ना, कि चेक कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, लास्ट डिजिट 5 है, तो बोले 5 के टेबल में बिल्कुल कटेगा, तो 5 काटिए। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 29 है, ठीक है। तो 5 के टेबल में 29 आता है, नहीं आता। 5 के टेबल में 29 आता है, नहीं आता। इससे कम 25 आता है, तो 5 लिखिए, यहाँ पे 25, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, तब बोलिए 4, 4 बचा, यानी क्या आया 4, 42 है, 42, ठीक है, 42 आया। 5 के टेबल में 42 आता है, 5 के टेबल में 42 आता है, नहीं, इससे कम यानी 40 आता है। तो 40 यहाँ पे कितना बार में आएगा, तो 8 बार में। यहाँ पे लिखिए 8, ठीक है, उसको काटिए पहले 8, ठीक है। अब 42 को 40 से घटाइए, कितना आएगा, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, 2, और यहाँ पे आपका 5 है, मतलब 25, क्या है 25। 5 के टेबल में 25 आता है, तो बोलिएगा हाँ, कितना बार में, 5 बार में, 5, ठीक है। फिर से 5 बार में लीजिए, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5 है। तो देखिए 5 के टेबल में 5 बन जा 5 आता है, तब बोलिएगा हाँ, 5 है, 8 है, 5 से कम कितना आता है, सॉरी 8 से कम तो 5 ही आता है, तो 1 लिखिए, बचा 3, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 3, 3 5 मतलब कितना आएगा 3 5 मतलब 35 है। 5 के टेबल में 35 कितना बार में आता है, तो बोले 7 बार में, तो यहाँ पर लिखिए 7, 1 7, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट क्या होगा वो बताइए। अब देखिए 117 है, ठीक है, 117 है। अब बोलिएगा 117 किसका टेबल में आता है, प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर में 117 किसका टेबल में आता है, तो आप बोलिएगा देखिए 13 का टेबल में पढ़े हैं, 13 का टेबल में पढ़े तो 13 लीजिए भाई डायरेक्ट, कितना बार में आएगा, 39 आता है, 117, तो 117 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 है, 9 तो भाई प्राइम नंबर है नहीं, तो फिर 3 बार में लीजिए, यहाँ पे 3 आया, फिर यहाँ पे 3 लीजिए 1 आया, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आया, 5
5, 13, 3 और 3, ये नंबर आया। आप क्या बोले थे, आपको बताए थे कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए, पेयर चाहिए। तो भाई 5 का पेयर है, ठीक है, 3 का पेयर है। उसके बाद क्या, ये 13 नहीं तो भैया सिंगल ना रह गया, ये 13 भैया सिंगल नहीं, इसको भी भाई जोड़ा में डालिए। तो 13 से इंटू कीजिए तब ना एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, यही 13 ही होगा। समझ गए ना, जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप बोलेंगे 13 करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम एक ही तरह से बनेगा। सेम आपको जो नंबर लास्ट में बचा उससे आपको इंटू कर देना है, आपको पता चल जाएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताता है क्या है, फाइंड द स्मॉल नंबर। आपको स्मॉलेस्ट नंबर बोला कि छोटा से छोटा नंबर बताइए, बाय विच ये नंबर दे दिया हुआ मस्ट बी डिवाइडेड इट्स बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट वो कौन सा नंबर ऐसा है जो इसको डिवाइड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और क्या बोला, फाइंड द स्क्वायर रूट निकालना है ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा ना, मान लीजिए जो इंटू करने के बाद जितना नंबर आया परफेक्ट स्क्वायर आया, उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, ठीक है ना, वही बोला क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो क्या है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए 1150 है, आपको पता है ये 2 के टेबल में कटेगा, ठीक है। 2 से किया तो कितना आया, 1225 आया, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या क्या है आपको कि पता है कि ये 5 से ज़रूर डिवाइड होगा, तो फिर 5 लिए कॉमन, फिर 5 से इसको डिवाइड किए तो आपका ये आया, ठीक है। फिर 5 लिए तो आपका ये 289 है, ठीक है। इस तरह से 5 को देखिए, 5 है कितना है, 7225, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए तो 5 बन जा 5 आया, 1 बार में 2 22 आया, 20 कितना बार में आया, 2 बार में 2 2 20 आया, कितना बार में, यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ 5। तो देखिए 1 4 4 और 5, 1445, देखिए 1445 है। उसी तरह ये 5 से डिवाइड किए तो 289 है, ठीक है। 289 आया, फिर 289 को पता है कि ये 17 का टेबल का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर था तो 17 का टेबल डायरेक्टली लिए कि 17 एक प्राइम नंबर है भाई। फिर यहाँ 17 से 17 करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 17 आया, तो 17 को डायरेक्ट लीजिए 17, ठीक है। आप फिर बोलिएगा कि देखिए क्या क्या है, तो 2 × 5 × 5 × 17 × 7, तो क्या हुआ आपका, सिंगल क्या है, सिर्फ 2 है, सिंगल सिर्फ 2 है, ये दोनों तो पेयर में है, 5 5 पेयर में है, 17 17 पेयर में। यानी कि ये नंबर को अगर 2 से हम इंटू करें तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से इंटू करने के बाद देखिए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 2 से इंटू करने के बाद यहाँ पे आएगा 0 0 4 9 और 8 और 2, मतलब 2 8 9 0 0 आया, ठीक है। अब आपको क्या बताए थे, इससे पहले वाला वर्कशीट में क्या बताए थे कि यहाँ कितना नंबर ऑफ ज़ीरो है, इवन नंबर ऑफ ज़ीरो है, मतलब एक ज़ीरो निकाल दीजिए, ठीक है। आप 289 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का होता है, 17 × 17 करिए तब ना 289 आया। तो यहाँ पे 289 एक ज़ीरो यहाँ दे दीजिए, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर आया। मतलब यहाँ पे 28900 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप बोलिएगा 170। तो आपका दो आंसर आ गया, पहला आंसर क्या है, ये 2, ठीक है। दूसरा आंसर क्या है, ये 170। समझ गए ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको होमवर्क रहा।
कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए 7 वाला में भी सेम आपको इसका पहले एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम जितना आएगा उसके बाद क्या बोला, लीस्ट स्क्वायर नंबर। इसका एलसीएम मान लीजिए कुछ भी आया, ठीक है, कुछ भी आया, मान लीजिए 140 आया, ठीक है। इसमें एक नंबर तो कुछ ऐसा होगा, एक नंबर कुछ ऐसा होगा, इसको फैक्टराइजेशन से यूज़ कीजिए। एक नंबर ऐसा होगा कि वो स्क्वायर आ जाए इंटू करने के बाद, ठीक है। तो वो होगा जो वही आपका क्या होगा, लिस्ट स्क्वायर नंबर, समझ गए ना। और 8 वाला आपको निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।